तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आज की इस वाली नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस एक पैसे के सिक्के के बारे में। तो दोस्तों जरा आप सोचिए कि आप किसी दुकान पर बिस्किट खरीदने जाते हैं और दुकानदार आपसे बोलता है कि इस एक बिस्किट के बदले मुझे 2 आना, 3 पाई और एक अधेला दे दो। तो क्या आप हिसाब लगा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों यकीन मानिए आज से 70 साल पहले हमारे देश में यही होता था। जेब में नोट होने के बाद भी लोग बाजार में हिसाब लगाने में पसीने छोड़ देते थे। लेकिन फिर भारत सरकार ने लाया एक ऐसा जादुई सिक्का जिसने भारतीयों की एक प्रॉब्लम हटा दी। और दोस्तों वो सिक्का है ये एक नया पैसा। जी हाँ दोस्तों, जो सिक्का मेरे हाथ में है, नया पैसा। आज की इस वाली वीडियो में हम जानेंगे कि इसका नाम नया कैसे पड़ा, नया पैसा, और इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों ये जो नया पैसा है, ये इसको भारत की क्रांति करेंसी भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो है अंग्रेज काल के सिक्कों से बहुत ज्यादा अलग था। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि अंग्रेज काल में ये सिक्के बनाए गए थे बहुत सारे, जिन पर जॉर्ज फोर या क्वीन विक्टोरिया के चेहरे वाले सिक्के होते थे। तो उनको हटाकर भारत सरकार ने सोचा कि अब हम भी अपना पैसा लाएंगे। और दोस्तों इसके पहले भारत में बहुत ज्यादा ऐसे कंफ्यूजिंग करेंसी सिस्टम था, जिसमें कि आना, दमड़ी, ये सब चलता था। तो इससे की कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे यानी 1957 से पहले वाले भारत में चलना होगा। तो दोस्तों इस समय भारत ने नया करेंसी सिस्टम चलाया था और उसे नाम दिया था नॉन डेसिमल सिस्टम। और दोस्तों जो ये जो सिस्टम था, ये भारत सरकार ने खुद से बनाया था। इससे पहले वाला जो आने और दमड़ी वाला सिस्टम था, वो हमें अंग्रेजों से मिला था। और दोस्तों आइए थोड़ा अंग्रेज वाले हिसाब देख लेते हैं। तो दोस्तों जो अंग्रेजों के हिसाब से जो सिक्का था, उसके हिसाब से जो 1 रुपए था उसके 16 आने होता था। और जो एक आना था उसका 4 पक्के पैसे यानी कि 4 पीस होता था। और दोस्तों जो एक पैसा होता था उस टाइम का, वो 3 पाई के बराबर होता था। तो दोस्तों कुल मिला के मतलब कि जो 1 रुपया होता था वो 192 पाइस यानी कि 192 पाइस में वो बंटता था। और आज का 1 रुपए का सिक्का 100 भाग में बंटता है। तो दोस्तों ये पुराने जमाने वाले मुहावरे भी आपने बहुत ज्यादा सुने होंगे कि एक दमड़ी भी नहीं दूंगा, पाई पाई का हिसाब, और 16 आना सच। तो दोस्तों ये सारे जो मुहावरे हैं ये उसी टाइम की करेंसी के मुहावरे हैं। तो दोस्तों भारत सरकार ने तय किया कि अब इस पुराने सिक्के के जो ढेर है जिसमें जॉर्ज 6 और क्वीन विक्टोरिया की फोटो लगी है, इनको हटा करके 1955 में कानून में बदलाव किया गया और भारत में मैट्रिक सिस्टम यानी कि डेसिमल सिस्टम अपनाया गया। और वो ऐतिहासिक दिन था 1 अप्रैल 1957 यानी कि 1957। इस दिन को पुराना सारा गणित खत्म हो गया। अब तय हुआ कि 1 रुपए में सीधे बराबर हिस्से 100 बटेंगे, जिन्हें कहा गया पैसा। एक हिस्से को पैसा, इसके लिए देखो गाइस, यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ पर लिखा हुआ है रुपए का 100वां भाग। और लेकिन सरकार के सामने बड़ी चुनौती यह थी कि देश में जो करोड़ों लोग हैं उन तक ये बात कैसे पहुंचाई जाए कि जो नया पैसा लाया गया है भारत में, ये 1 रुपए का 100वां भाग, क्योंकि उससे पहले जो एक पैसा होता था वो 64वां भाग यानी 64th भाग होता था। तो अब भारत सरकार ये कंफ्यूजन में थी कि इसको कैसे सही किया जाए। तो इसके लिए भारत सरकार ने बहुत ज्यादा चालाकी लगाई और इस सिक्के पर ही छाप दिया कि नया पैसा। और दोस्तों जब आप अब दुकान पे कुछ खरीदने जाते हो, दुकानदार आपसे पूछता कि नया पैसा है या पुराना। तो अब आप सिक्के पे देख के बता सकते हैं कि ये नया पैसा है, क्योंकि दोस्तों दोनों की वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ करता था। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल आता था कि इस पैसे पर नया पैसा क्यों लिखा जा रहा है। तो दोस्तों इसका जवाब मैंने दे दिया है। और अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो तो दोस्तों जो 1957 में ये जो नियम लाया गया, इसके बाद में जितने भी पुराने सिक्कों का ढेर था उसको रातों रात खत्म नहीं किया जा सकता था। तो इसके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता था कि ये नया पैसा है या फिर पुराना वाला। तो दोस्तों पुराने वाले पैसे पे तो सिर्फ पैसा लिखा गया था, पर जो ये नया वाला पैसा है इस पे लिख दिया गया था नया पैसा, मतलब एक, यहाँ पे एक लिखा गया था उसके नीचे नया पैसा। और दोस्तों ये कंफ्यूजन भी हट गया था भारत सरकार से। और 1963 तक जो पुराने जितने भी करेंसी थे वो सारे बंद कर दिए गए थे, क्योंकि ये सब फ्रोजन करेंसी के रूप में जो पुराने ब्रिटिश काल के सिक्के थे भारत में, वो सब रह गए थे। और अब भारत सरकार को इसको चेंज करना था। तो दोस्तों 1962 में इसके एल्यूमिनियम वाले वर्जन भी आए,
पर जो ये वाला जो सिक्का है, इसका धातु एवं निकल और ब्रास से बना हुआ है। और जो गाइस इसका कुल जो वजन है वो 1.51 मिलीग्राम यानी कि mm है। और दोस्तों जो इसका डायामीटर है वो 16 मिलीमीटर है। तो दोस्तों ये जो सिक्का है, ऐसे बहुत सारे सिक्के भारत सरकार में ढाले गए थे। भारत सरकार ने ढलवाए थे मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा मिंट में। तो इसके लिए ये मतलब कोई रेयर सिक्के तो नहीं कहे जाएंगे, पर ये भारत के इतिहास से जुड़े हुए। तो इसके लिए आज कलेक्टर्स की नजरों में इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों इसके पीछे की साइड में हमें यहाँ पर अशोक स्तंभ देखने को मिल सकता है। और दोस्तों उसके आगे की साइड में हमें बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट, भारत का नया पैसा, और यहाँ पर रुपए का 100वां भाग भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अब आइए बात करते हैं उस चीज के लिए जिस चीज के लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था। तो दोस्तों अब हम बताने वाला हूँ आपको कि इस सिक्के का प्राइस। तो दोस्तों जो सिक्का है भारत सरकार द्वारा जो जारी किया गया था 70 साल पहले। तो मतलब इस सिक्के की कीमत आज के टाइम पर 40 रुपए से लेकर के 100 रुपए के बीच में है। और दोस्तों मैं आपको इसकी मिंट भी दिखा देता हूँ कि ये जो मेरे हाथ में भी सिक्का है, ये जो है गाइस, ये नोएडा मिंट का सिक्का है। देखिए 1962 के नीचे 6 के ठीक नीचे देखिए आपको एक डॉट देखने को मिल रहा होगा। इसका मतलब कि ये जो है नोएडा मिंट का सिक्का है। और दोस्तों ये देखिए 1 रुपया इसके सामने। अगर आप ऐसे 100 सिक्के लेकर आएंगे तब जाके 1 रुपया बनता उस टाइम का। और दोस्तों ये देखिए 1 रुपए के सामने कितना ज्यादा छोटा दिख रहा है वाला सिक्का। और अब देखते हैं सबसे छोटा वाला 1 रुपए का सिक्का यानी कि 75th एनिवर्सरी वाला। इसके सामने भी देखिए कितना ज्यादा छोटा सा दिख रहा है ये सिक्का। तो दोस्तों इतने छोटे छोटे सिक्के भारत सरकार ने बनाए थे। और दोस्तों इंटरनेट पे आपको ऐसी ढेरों अफवाहें मिलेंगी कि ये सिक्का लाखों रुपए में बिकता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उस दौर में इसको बहुत ज्यादा मात्रा में ढाला गया जिसकी वजह से रेयर ही नहीं था। और भारत सरकार में ज्यादा भारत के एकदम कोने कोने तक पहुंच गया था, इसके लिए इसकी रेयरिटी बहुत ज्यादा कम हो गई थी। तो दोस्तों जो ये 1 रुपए का सिक्का था ये ऐतिहासिक है, इसके लिए इसकी कीमत इतनी है। वरना तो गाइज ये आज के टाइम पर एक मतलब फालतू सिक्का ही होता, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। बस ये भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है और पहला क्रांतिकारी सिक्का भी कहा जाता है इसको, क्योंकि जो भारत सरकार ने सबसे पहला अपना डेसिमल पॉइंट वाला सिक्का डाला था, यानी कि जो 1 रुपए का 100वां भाग वाला सिक्का, वो यही था गाइज। और अ, आपके पास भी क्या ऐसे सिक्के जो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको आज कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो पे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।